हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव, गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आप बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। और उनका रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशि रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी आप अपनी परिस्थिति को देखते हुए कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं आज में क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरह से आ सकते हैं। आज सुबह की दिल की बात है। सुबह सुबह कोई आप बारे में क्या सोच रहा है। जो पहला कार्ड मिला है वो है जस्टिस रिवर्स। तो क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ ऐसी बातें चल रही है कि भाई कहीं ना कहीं पे अन्याय हो रहा है या फिर ये न्याय नहीं कर रहे हैं। किसी बात को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हैं इनके दिमाग में कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है। मान लो इनको कॉल करना था, वो कॉल नहीं कर पाए कल रात को, तो इस बात को लेकर अभी भी वो बैठे हैं कि क्या उन्होंने सही किया, गलत किया, या फिर जो क्लैरिफिकेशन इनको देना चाहिए था उन्होंने अब तक वो नहीं दिया है। तो क्या यहाँ पे जस्टिस हो रहा है या फिर इनजस्टिस हो रहा है, मतलब न्याय हो रहा है या फिर अन्याय हो रहा है। दरअसल देखें तो ये बात बहुत छोटी है लेकिन आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है, और बार बार आप इसके बारे में सोच सकते हो कि भाई ये क्या है, ये इस बारे में क्यों ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके लिए आप बहुत मैटर करते हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ये कंट्रोल नहीं कर पाते। और मान लो अगर भूतकाल में कोई चीज़ हो गई तो उसको लेके परेशान बैठे रहते हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे इन्होंने थोड़ा सा गलत किया है। सेकेंड कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। तो क्या इनके लिए जो नसीब है वो सही दौड़ रहा है या फिर थोड़ा सा उल्टा प्रभाव दे रहा है। कहीं ना कहीं नसीब को ये मानने वाले इंसान है एंड नसीब के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। नसीब ने अगर भरोसा, मतलब नसीब ने अगर साथ दिया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आज नसीब भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, हालांकि ये एक्चुअली उल्टा है। क्या होता है कि नसीब जो है वो हमें चट्टान की तरह कई बार मजबूत करता है। इसके लिए कई बार हमारी परीक्षा भी ली जाती है। अब जैसे परीक्षा ली जाती है वैसे हम स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जो बीच में ही परीक्षा छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं भी मुझे तो स्ट्रांग नहीं बनना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं वो टस से मस नहीं होते, परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं। वही बात है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो इनको लग रहा है कि भाई मेरे ज़िंदगी में इतनी अड़चन क्यों है, तो जवाब है कि आपको टफ बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। आपको स्ट्रांग बनना है तो डेफिनेटली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रिवर्स। पर लग रहा है इनको कि भी समय आ चुका है जहाँ पे कुछ तो इनको करना पड़ेगा, कुछ तो एक्शन इनको लेनी पड़ेगी। और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि अगर ये कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो सही रहेगा। बिकॉज कई बार ना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति या फिर सामने वाला जो पर्सन है वो अपनी तरफ से कोई स्टेप ज़रूर उठाएगा। अगर वो स्टेप उठाता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलो भाई उन्होंने कुछ तो किया, उन्होंने कुछ तो स्टेप लिया, अब हमारे लिए वो सही होगा उनको जज करना। लेकिन अगर वो स्टेप नहीं उठाते तो हम उनको जज नहीं कर पाते, या फिर हमारी जजमेंट जो है वो एकदम से फेल भी हो सकती है या फिर उल्टी भी पड़ सकती है।
तो सिंपल यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं जजमेंट को देखता हूँ और हालात के अनुसार मैं थोड़ा-सा बिहेव कर रहा हूँ, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। उसके उपरांत आपको अगर इनको जज करना है, आप फ्री टू जज हो, आप डायरेक्टली इनको जज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। भाई इस पर्सन को पूरा यकीन है कि आप दोनों द बेस्ट कपल हो, ठीक है? या फिर या आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने मिठास है आप में। और कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो द लवर्स की अगर हम बात करें तो इनको लग रहा है कि भई आप द बेस्ट हो, ठीक है? लेकिन क्या आप दोनों को मिला के आप दोनों एज़ अ बेस्ट कपल हो? या फिर आपको लग रहा है कि भई ये पर्सन जो है वो अपने आप में बेस्ट है भी या फिर नहीं भी? तो आपके मन के जो सवाल है, ये वो पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई आखिर आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। द लवर्स देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया बात आती है यहाँ पे, बट इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या आप इनसे कोई सवाल पूछ रहे हो, या फिर आप इनको कह रहे हो कि भाई जो हो रहा है मैं उसमें तुम्हारा साथ दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, चाहे वो साथ आप साइलेंटली दो या फिर सबके सामने बोल के दो कि भाई आई एम विथ यू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करना जारी रखें, और ये सपोर्ट जो है अगर सीधे तौर पे आ रहा है तो उनको बहुत खुशी होगी। अगर ये सपोर्ट घूम फिर के आ रहा है तो थोड़ा-सा ये नाराज़ हो सकते हैं। बट अगेन देखो, परिस्थिति बहुत मैटर करती है। आप परिस्थितियों को किस प्रकार से हैंडल करते हो और उसके उपरांत फिर आप किस तरीके से इनका जवाब देते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये गुस्सा तो नहीं है, बट चाहते हैं ये जानना कि आपकी क्या कोशिश है? क्या आप इनको सपोर्ट करते हो या फिर द लवर्स के लिए जो हम कहते हैं घूम फिर के गोल-गोल करके ये कहना कि भई आई एम विथ यू, ये उनको जानना है। अब देखते हैं फॉर्च्यून कुकीज़। 2 कुकीज़ मिल चुकी हैं। पहली है हेल्थ के ऊपर। An excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendships are on the horizon. तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना चाहिए एज पर दिस कुकी। और सेकंड जो कार्ड है वो है कमिटमेंट। अ कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। तो ये चाहते हैं कि कमिटमेंट दे, ठीक है, कमिटमेंट दी जाए, ऐसा इनको लग रहा है। फिर चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या फिर बिजनेस के बारे में, मतलब कहीं तो एटलीस्ट इनकी कमिटमेंट आ जाए आगे, और ये हाँ कहे, मजबूरी में ना नहीं। तो यहाँ पे इस पर्सन की सुई जो है अटकी हुई है। वो चाहते हैं कि आप डायरेक्टली आके उनसे बातें करें और कंटिन्यू कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करें। अगर आपको जो भी लग रहा है कि भाई ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करता या फिर घूम फिर के बात करता है या फिर कई बार जब गुस्सा करता है तो एकदम से शांत होता है, कम्युनिकेशन नहीं करता, तो आप ये बात डायरेक्टली इनसे बोल सकते हो। इनको बस जानना है कि आप अगर नाराज़ कई बार रहते हो तो उसकी वजह क्या होती है, और अगर आप नाराज़ हो तो क्यों नाराज़ हो। तो आप खुल के बात कर सकते हो ताकि इस पर्सन को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बात ऐसी है, इसका परिणाम ये निकलता है। या फिर कि भाई आप गुस्सा करते हो और उस गुस्से की वजह क्या है, ये पर्सन खुद है या फिर कोई पास्ट का सिनारियो है, कोई पास्ट का मोमेंट है जो आपको अभी भी तकलीफ दे रहा है। मतलब इस पर्सन ने कुछ ऐसा अभी नहीं किया है, भूतकाल में कुछ किया था जिस बात को आप अभी भी याद करते हो। तो वो चीज़ ये पर्सन जानना चाहते हैं। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।